क्या आप जानते हैं कि 1950 की दहाई से लेकर आज तक यानी पिछले 70 सालों में जितने भी सऊदी बादशाह रहे हैं इन सब के वालिद एक ही हैं। अगर आपके जहन में ये आया कि 1950 से पहले सऊदीया के बहुत से बादशाह रहे होंगे तो इसका जवाब है नहीं, ये मुल्क इतना भी पुराना नहीं है। सऊदी अरब का क़याम कब हुआ, सारे बादशाहों के एक ही वालिद कैसे, और वो कौन सा नामुमकिन ख्वाब था जो पूरा हुआ, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इस कहानी का आगाज़ तमाम सऊदी बादशाहों के वालिद अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल रहमान अल सऊद से होता है। 1875 में पैदा होने वाले अब्दुल अजीज़ एक कबायली सरदार के बेटे थे। इस दौर में सऊदी अरब एक मुल्क नहीं था, इसके बहुत से हिस्से मुख्तलिफ कबाइल के ज़ेर असर थे और ज़्यादातर हिस्से पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। अब्दुल अजीज़ शुरू से ही बहुत समझदार और दिलेर थे। कबाइल में इनकी बढ़ती मकबूलियत की वजह से खिलाफत उस्मानिया ने अब्दुल अजीज़ को 1905 में नजद का कायम मुकाम यानी गवर्नर बना दिया। नजद का इलाका मौजूदा सऊदीया के ज़्यादातर हिस्से पर मुश्तमिल था, लेकिन इसमें मक्का और मदीना शामिल नहीं थे। गुजरते वक्त के साथ अब्दुल अजीज़ की ताकत में मज़ीद इजाफा हुआ। आखिर 23 सितंबर 1932 को उन्होंने अपनी आज़ाद मुमलिकत सऊदी अरब के क़याम का ऐलान किया और ख़ुद बादशाह बन गए। जी हाँ, सऊदीया के वही बादशाह जिनके बाद आज तक सऊदीया पर इन्हीं के बेटे हुकूमत करते आ रहे हैं। जब अब्दुल अजीज़ नजद के गवर्नर बनाए गए तो एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा जिसके मुताबिक अब्दुल अजीज़ के दौर में ज़मीन सोना उगलेगी। अब्दुल अजीज़ के 50 बेटे होंगे जो 50 सालों तक हुकूमत करेंगे। इस वक्त अब्दुल अजीज़ की उम्र सिर्फ 30 साल थी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बादशाह अब्दुल अजीज़ की 30 बीवियां और 70 से ज़ायद बच्चे पैदा हुए। अब्दुल अजीज़ के पहले बेटे साल 1900 में पैदा हुए और आखिरी 1945 में। 1953 में 78 वर्ष की उम्र में शाह अब्दुल अजीज़ की वफ़ात हुई। इसके बाद उनके बेटों की ना ख़त्म होने वाली बादशाहत का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। अब्दुल अजीज़ के 45 बेटे थे जिसमें से अब तक 6 बेटे बादशाह बन चुके हैं। 1953 में वालिद की वफ़ात के बाद शहजादा सऊद बिन अब्दुल अजीज़ बादशाह बने। 11 साल हुकूमत की और हार्ट अटैक होने की वजह से दुनिया से रुखसत हो गए। फिर शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ बादशाह बने, वही शाह फैसल जिनके नाम पर इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद बनी, लेकिन ये भी अपने भाई की तरह महज 11 बरस हुकूमत कर सके। 1975 में इन्हीं के भतीजे ने इन्हें भरी मजलिस में गले मिलते हुए गोली मारकर हलाक कर दिया। इनके बाद शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ बादशाह बने जिनके दौर में सऊदीया ने बहुत तरक्की की। 1982 में इनकी मौत के बाद फहद बिन अब्दुल अजीज़ बादशाह बने। उन्होंने सऊदीया पर सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत की यानी 23 साल। जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने ही नवाज शरीफ को सऊदीया में पनाह दी। 2005 में अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ और 2015 में सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ बादशाह बने जो अब भी सऊदीया के हाकिम हैं। हैरानी की बात यह भी है कि अभी अब्दुल अजीज़ के सबसे छोटे बेटे और मौजूदा बादशाह के भाई वली अहद शहजादा मुर्किन बादशाहत के दावेदार हैं। लेकिन बदलते सियासी हालात में शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि बादशाहत का ये सिलसिला जो पिछले 70 सालों में सिर्फ भाइयों में चला आ रहा है अब औलाद में मुंतकिल हो और वो खुद बादशाह बने। और देखा जाए तो उस बुजुर्ग का ख्वाब सच्चा हुआ, वही जिसने कहा था कि ज़मीन सोना उगलेगी, 50 बेटे पैदा होंगे और 50 सालों तक हुकूमत करेंगे। अब्दुल अजीज़ के बादशाह बनने के बाद 1938 में अरब की ज़मीन से तेल निकला जो कि सोने से ज़्यादा कीमती है और इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। बादशाह अब्दुल अजीज़ के 50 तो नहीं लेकिन 45 बेटे ज़रूर पैदा हुए। और रही बात 50 साल हुकूमत करने की तो 70 साल हो गए हैं, हुकूमत अब तक कायम है। आपको क्या लगता है ये बादशाहत अब मज़ीद अब्दुल अजीज़ के बेटों के पास रहेगी और कितने अरसे तक, या मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह बनना चाहिए? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।